वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। और आप सभी का स्वागत करते हैं अड्डा 247 पर। और आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन यूपी ट्रिपल एससी के साथ आप लोगों के साथ हम लोग आए हुए हैं। सारे आपके सम्मानित शिक्षकगण सभी लोग साथ में हमारे। और बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद यूपीपीएससी ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर की। और जब वैकेंसी डिक्लेयर की है, आई एम ऑडिबल? यस सर। आशुतोष सर, आवाज आ रही है? यस सर। नेट कनेक्शन का थोड़ा एरर हो गया था, कोई इशू नहीं। गाइस, आप सब हमारे साथ हैं और सारे टीचर्स आपके हमारे साथ हैं। लॉकडाउन के समय भी यूपीपीएससी ने अपनी वैकेंसी निकाली है। बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन के टाइम में भी यूपीपीएससी ने वैकेंसी निकाली है। और आपका भी फर्ज है कि अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन तक पहुंचे। तो आज जितने भी टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वन बाई वन में ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या करें कि ये बच्चे सिलेक्शन ले सके। ठीक है, आशुतोष सर बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो सर अपने स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं आज मदर्स डे भी है, तो दोस्तों सबसे पहले तो अपनी माता को नमन, आपकी माता को नमन। और चलिएगा दोस्तों, हम लोग आज जो बात करने वाले हैं यार, खुल के आप ही अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट। इस बैच में खास क्या है? यूपीपीएससी जो पब्लिक का जो बैच है दोस्त, इसमें खास क्या है? खास दोस्त ये है कि इस बैच में, जैसा कि आप जानते हो कि योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पिछले साल ही कह दिया था कि अब यूपीपीएससी यूपीएससी के तर्ज पर होगा। क्वेश्चन हम लोग एसएससी में क्या पढ़ते हैं दोस्त, या फिर पहले जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उसमें क्वेश्चन हम लोग के कुछ ऐसे रहते थे कि कुछ दे दिया कि अकबर कहाँ के राजा थे, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा। अब उसमें भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जापान के, कुछ ऐसे क्वेश्चन, या अकबर ने दीन इलाही कब लागू किया, ईयर। लेकिन दोस्त अब जो यूपीएससी का पैटर्न है वो यूपीपीएससी में अपनाया गया है। मतलब अकबर के बारे में 4 कथन दे देगा और उसमें से भी आपसे पूछेगा मैक्सिमम क्वेश्चन कि केवल 2 एवं 3 सही, 1, 2, 3 सही, इनमें से कोई नहीं। तो जो यूपीपीएससी का बदला हुआ पैटर्न है, सबसे पहली बात तो स्ट्रिक्टली इस बैच में उसको फॉलो किया जाएगा। जो हम लोग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ने पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस यूपीएससी के साथ ही साथ उसको कॉम्बिनेशन बनाया यूपीपीएससी के साथ, जो किया है दोस्त, उससे एक ओवरऑल एनालिसिस निकल के ये आया कि अच्छी है कि हमारे जो पहले के प्रोफेसर सर लोग रहते थे वो बहुत अच्छा डेप्थ में नॉलेज देते थे। लेकिन दोस्त अब सिर्फ स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। तो जो यंग ब्रिगेड आपके साथ जुड़ी हुई है, यंग तो इनको नहीं कहूंगा, एज से यंग है, अनुभव से ये लोग ओल्ड ही हैं। सब लोग को 5 साल, 8 साल, 10 साल पढ़ाने की अनुभव हो चुका है। तो दोस्त अड्डा की टीम बहुत बड़ी है, उनमें से सिलेक्टेड फैकल्टीज को उठाया गया जो खुद यूपीपीएससी यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, जो उसके सिलेबस से अप टू डेट हैं, जो इस एग्जाम को देते रहते हैं। मतलब अब अगर अभी के लैंग्वेज में हम आप अपनी भाषा में बात करें तो अब हम लोग को इंजमामुल हक और सौरभ गांगुली वाली टीम में नहीं खेलना है, अब हम लोग को खेलना है विराट कोहली वाली टीम में। माना रिकी पोंटिंग बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब हम लोग का पाला डेविड वार्नर, विराट कोहली और क्रिस गेल जैसे बल्लेबाजों से पढ़ने वाला है। मतलब अप टू डेट चीजों से, और वो अप टू डेट आपको कहां मिलेगा? इस यंग ब्रिगेड के साथ, बेहतरीन अनुभव के साथ। एक चीज आशुतोष सर जानना चाहेंगे आपसे कि इस बैच में ऐसा आप क्या लेकर के आ रहे हैं? और इस बैच का सुना है कि प्राइस बहुत आज के लिए कम कर दिया गया है, शाम को 5 बजे तक आप लोगों ने कोई एक ऑफर लॉन्च किया है, आप बताएंगे क्या ऑफर है वो? थैंक यू सर कि आपने इन चीजों को अड्डा 24/7 के मैनेजमेंट और टीम ने हमारे स्टूडेंट्स की हम लोग के माध्यम से सुनी। शुरू में सर ये बैच 10,000 के करीब था, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर हम इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन सर लॉकडाउन के समय 10,000 रुपए, और सर मतलब घर वाले भी अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि सर हम भारत वाले ऑलमोस्ट मध्यम वर्गीय हैं। हम लोग के टेलीविजन पे सर ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो सर अब इस बैच को हम लोगों ने अपने इन दोस्तों का ध्यान रखते हुए दोस्त सर अब इस बैच को 2,999 रुपए में कर दिया है। मतलब सर 10,000 11,000 का जो बैच था सर, अब वो आज शाम 5 बजे तक 2,999 में है। दोस्त एक चीज आप लोग ट्रस्ट करना, यूपीपीएससी का बैच 2,999। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अरे 2,999 में क्या होगा। नहीं दोस्त, पढ़ाने के लिए तो हम लोग मतलब आपको वो चीजें 2,999 में देंगे जो आपको 40,000 50,000 के भी ऑफलाइन या कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको वो स्टैंडर्ड मिलेगा, वो क्वेश्चन लेवल मिलेगा, अप टू डेट सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको ट्रेडिशनल चीजें ही 2,999 में आज शाम तक मिलेंगी यूपीपीएससी के बैच में। दोस्त इसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के जो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, वो मतलब
एक एक पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जिससे एक ही बार में यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर लें और मात्र 2,999 रुपए में, तो आपको सफलता मिल जाए। विश्वास करिएगा, ये बैच परचेस करने के बाद आपको कहीं अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम 10 फैकल्टी की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन आशुतोष सर, ये बैच तो अभी 8,049 रुपए का दिखा रहा है उसके ऊपर हमारा स्टोर पर, अड्डा स्टोर पर। तो इसको कौन सा कूपन कोड हम यूज करें जिससे कि ये क्या नाम है, इस तरीके से इसका रेट कम हो जाए, 2,999 का हो जाए? ओके, तो सर मेरे हिसाब से जो आप लोगों ने कल कूपन बनाया था, आई थिंक फ्लैट 2,999 है। फ्लैट 2,999, बिल्कुल सर। 80 फ्लैट 2,999। तो दोस्तों, am I right? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फ्लैट 2,999 ही इस बैच का रेट है। और आप जब दोस्तों इस बैच को परचेस करने जाइएगा तो डायरेक्ट फैकल्टी कूपन कोड या हम लोग का उपयोग मत करिएगा। ये हम लोग का कलेक्टिव एफर्ट है कि आपका रेट इसका कम हो जाए। 2,999, 2,999 ये आज शाम तक के लिए है दोस्त। इसीलिए हम लोग संडे के दिन भी उठ करके आए आपको बताने के लिए कि भाई हमारे स्टूडेंट्स अब इसे परचेस कर सकते हैं। और हम लोगों को बहुत खुशी हुई जब ये बैच फ्लैट 2,999 कोड का उपयोग करके 2,999 में हो जाएगा। आप जैसे ही दोस्त अप्लाई कूपन कोड करोगे, फ्लैट 2,999 का उपयोग करोगे, ये बैच ऑटोमेटिक आपको 8,000 रुपए से घट के 2,999 रुपए में दिखने लगेगा। यही मुख्य उद्देश्य है आज के शो को आकर के करने का, कि क्या पता हम लोग रेट तो घटवा दिए, हमारे स्टूडेंट्स को पता ही ना चले, फिर वो परेशान रहें। और थोड़ा आपको सिलेबस के बारे में अवगत कराने का, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो रोज नए जुड़ते रहते हैं। अब फॉर्म भरने की लास्ट डेट बेहद करीब है। 13 तारीख से संभवतः यह बैच शुरू हो रहा है। 13 मई, आज आपकी 10 मई हो गई, 13 मई से संभवतः यह बैच शुरू हो रहा है। दोस्तों, आपको हर फैकल्टी का डेली 3 घंटे क्लास मिलने वाला है, हर सब्जेक्ट का। कमर कस लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बताएं, विद इन टाइम अगस्त के लास्ट हफ्ते तक इस बैच को खत्म कर लेना है, क्योंकि आयोग ने जून में इसका डेट दिया हुआ था। तो जून में एग्जाम का डेट था, लेकिन जून में तो होगा नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्त ये एग्जाम अगस्त में तो नहीं, सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो ही जाना है। तो हम लोगों ने भी कोर्स को ऐसा डिजाइन किया है, उस स्मार्ट वे में सारे सिलेबस को डिजाइन किया है, जो आपको मैक्सिमम अगस्त के लास्ट तक आपको पूरा दे देगा, आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। वो लेकिन आशुतोष सर, अभी तो अगर हम जाकर के स्टोर पे देख रहे हैं और स्टडी प्लान पे क्लिक करते हैं तो उसमें ये 17 सितंबर तक कोर्स दिखा रहा है। तो क्या नया प्लान बना है? ये कब तक आ जाएगा स्टोर पे? बच्चे कब देख पाएंगे नया स्टडी प्लान? सर एक्चुअली मैं आपसे इसमें एक खास बात शेयर करना चाहूंगा। सर टेलीग्राम पे ही कुछ बच्चों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि सर एटलीस्ट फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक इस बैच को स्टार्ट करिए। और सर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख के आसपास है सर। तो बहुत सारे, तो पहले हम लोगों ने केयर किया था, उसकी स्टडी प्लान बनाया, लेकिन जब अब ऐसा लगा कि शायद हमारा देश कोविड-19 पे ओवरकम हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, हम लोग पॉजिटिव वे में चलेंगे, हम लोग नकारात्मक सोच के तो नहीं चल सकते सर। तो यूपी गवर्नमेंट जिस तेजी से लॉकडाउन में वैकेंसी निकाली है, उससे एक केस जरूर निकलता है कि अगस्त चाहे सितंबर में इसका एग्जाम रहेगा। तो सर हम लोग को भी डेट को थोड़ा खिसका करके नजदीक लाना पड़ा, सिलेबस पे एक बार फिर से रिव्यू करना पड़ा और अपने स्टूडेंट्स की मांग को भी ध्यान रखना पड़ा। तो सर निश्चित तौर पे ये जो अभी सीट लगी हुई है ये थोड़ी सी अपडेट होगी, इसीलिए सर मैंने मे भी शब्द का प्रयोग किया। संभव है अगस्त के लास्ट में ही सर ये बैच खत्म होगा, सितंबर नहीं जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू आशुतोष सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये बैच आज शाम 5 बजे तक ये आप लोगों के लिए 2,999 का है। आपको कूपन कोड यूज करना है फ्लैट 2,999, जिससे कि ये बैच आपको 2,999 में मिल जाएगा। और आपके फैकल्टी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि बच्चों के पास पैसे से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट से डिस्कशन करके मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि ये बैच 2,999 का कर दिया जाएगा। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि कल से ये बैच 2,999 का शुरू हुआ है, कल 11 बजे से। और आपको बता दें कि अभी तक अपार सफलता मिल चुकी है इस बैच में, बहुत से बच्चों ने एनरोल कराया है। और एक बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको बेस्ट कोर्सेज देना हमारी जिम्मेदारी है। और जैसा कि आज का हम लोगों ने एक कोड रखा हुआ है, एक अपना पंचलाइन रखी हुई है, अब सिलेक्शन होगा पक्का। आपका सिलेक्शन कराना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यूपीपीएससी अपार्ट फ्रॉम दैट है बैंक एसएससी से, हम जोर लगा के उस पर तैयारी कराएंगे और आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो अभी मैं देख रहा था कि इसके सिलेबस को मैं चेक कर रहा था, प्लस इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहा था, तो इसमें करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो गौरव सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। गौरव सर आप मौजूद हैं? गौरव सर शायद नेटवर्क इशू आ रहा है सर उनके। कोई बात नहीं, हमारे साथ जीवेश सर होंगे मौजूद। जीवेश सर। यस सर। जीवेश सर, आपकी लाइब्रेरी आ गई पीछे, देख के बहुत खुशी होती है। ठीक है,
तो बहुत अच्छा जीवेश सर, आपने बहुत अनुभव रहा है, आपने यूपीपीसीएस के कई एग्जाम दिए हैं, आपने इंटरव्यू तक दिए हुए हैं, एक सफलता का लंबा क्रम देखा है, कोई लास्ट पॉइंट है जहां नहीं हुआ, और आज भी आप सिर्फ वो पॉइंट इनको पता चल पाएंगे कि सिलेक्शन कहां पर नहीं हो पाता है और कैसे सिलेक्शन ले। ये जो करंट में एग्जाम दे रहा बच्चा वो सबसे अच्छा बता सकता है, और उसके साथ आपको 8-10 साल का अनुभव भी है। तो मुझे लगता है कि आप जो कैंडिडेट यूपीपीएससी के हमारे साथ जुड़े उनका सिलेक्शन बहुत अच्छे से करा सकते हो। तो बताओ सर, आप ज्योग्राफी में क्या अपना स्टडी प्लान लेके आए, बच्चों के लिए क्या ऑफर है, कैसे उनका, हम लोग ये बैच 2999 का लेकर के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सर पहले तो हमें ध्यान देखना, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में पॉपुलेशन को देखा जाता है, और उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला क्या है स्टेट है, यानी यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो नंबर 1 पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, तो हमें अपना जो प्रिपरेशन करनी होगी वो पूरी टारगेटेड करनी होगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद इंडिया में सबसे अच्छे स्तर का और अच्छे लेवल का पेपर बनाता है। इसमें एक चीज देखा है जीवेश सर कि जब भी जो है जैसा आईएएस का पैटर्न होता है, यूपीपीएससी अपना वैसा ही पैटर्न। बिल्कुल बिल्कुल, अब उन्होंने वो बिल्कुल इसका चेंज कर लिया। पहले क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब क्या है 2018 से नेगेटिव मार्किंग को इम्प्लीमेंट किया गया। पहले यूपीपीसीएस पीएससी में प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी लाई गई। फिर मेंस में जैसा यूपीएससी का सिलेबस है उस पैटर्न को लाया गया। अब साथ साथ यूपीपीएससी एक और चीज पे कर रही है कि स्टेट जीके, इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इस पे, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी को इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था की तो जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आसपास समाज में क्या चल रहा है, कैसी देश की आर्थिक स्थिति है, इसके बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए। और राज्य के इतिहास, भूगोल और उसकी अर्थव्यवस्था की मेन मुख्य कुंजी क्या है उसके बारे में भी जानकारी चाहिए। तो इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों को इस पेपर का प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको जिस जॉब के लिए की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए क्या क्या जरूरी है वही पढ़ेंगे, वही चीज आएगी, और वही हम आपको पूरा स्पेशलाइज, हमारा जो है कोर्स पैटर्न होगा, इसमें आपको लेक्चर पढ़ाया जाएगा, और लेक्चर के बाद उसी से रिलेटेड यूपीपीसीएस ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं उसकी प्रैक्टिस कराया करेगी, और आपको होमवर्क में भी दिया जाया करेगा। इसमें आपको लेक्चर पीडीएफ भी मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। और सर इसमें क्या होगा, सर देखिए सर ये सब तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितने वो क्वेश्चंस करेंगे, जितने वो क्वेश्चन की नॉलेज एनहांस होगी, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं लेकिन वो जो पढ़ के उसे जो हम उसकी जो पॉलिश होती है ना वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर पाते हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, और चाहे वो जनरल स्टडीज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स आप तो जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स में आप हमारे गुरुजी हो कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन चल रही है, तो यूं पूछ सकता है कि इंडिया में इस समय कौन सी इन्फ्लेशन आएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, तो इस बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसकी हमें जानकारी करनी पड़ेगी। तो यही चीज आपको सैद्धांतिक तौर पे कंसेप्ट वाइज आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस को भी आपको बताएंगे कि इस एरिया में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सर करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है इसमें, इकोनॉमिक्स जैसे आपका सिंपल यू पूछा जा सकता है कि ये पीएम केयर्स फंड, इसकी फुल फॉर्म क्या है। आधे से ज्यादा बच्चों को पीएम केयर्स फंड में उन्होंने पैसा डोनेट करा होगा लेकिन उसकी फुल फॉर्म अभी भी नहीं पता होगी, तो इस चीज तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हाँ जी सर, जैसे मैं पेपर देख रहा था तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा पोर्शन उठा रहे, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, मतलब साइंस से अलग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और इकोलॉजी से रिलेटेड। हाँ, जैसे सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, इसमें एक डिफेंस आ जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी रायबरेली में AK-203 की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह मिशन शक्ति, इंडिया स्पेस में क्या कर रहा है, गगनयान हमारा 2020 में लॉन्च होने वाला है, ये पहला भारत का मैन मिशन है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाएंगी जो करंट अफेयर सेक्शन में। और इकोनॉमिक्स के या अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, पीएम केयर्स फंड, ये सारे इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के साथ मैच होकर चलते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब 2014 में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार बनी थी तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, जैम।
जनधन, आधार और मोबाइल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 3 चीज मुझे लगता है आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका मोबाइल देखिए, पूरी टेक्नोलॉजी मोबाइल पे, आज मैक्सिमम बच्चा हमारा जो है वो मोबाइल पे ही सारे वीडियोस देख रहा है, इंटरनेट के थ्रू। सोचिए अगर ये इंटरनेट रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं हुआ होता तो आज शायद बच्चे क्लास नहीं कर पाते, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। बिल्कुल, पढ़ाई सब कुछ रुक जाता आज। मैं ये चीज मान रहा हूँ कि आज इंटरनेट पे टीचर्स की भीड़ है, बच्चे कंफ्यूज है कि अच्छे टीचर हम कहाँ से छांटे, किससे पढ़ें, किससे ना पढ़ें। उनका पूरे दिन का मैक्सिमम टाइम इस पे चला जा रहा है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, एक बार अड्डा 247 पे आइए, आप एक बार देखिए ये क्लासेस जो है, जो यूपीपीएससी की है। आप लोग शायद अड्डा पे 6 PM होती है क्लास, और स्टेट अड्डा पे भी होती है, और अड्डा 24/7 हमारे तीनों ही चैनल्स पे इसकी क्लास होती है। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा एसएससी का चैनल है उस पे डेली क्लास चलती है, और अड्डा 247 यानी मेन चैनल और स्टेट अड्डा पे अल्टरनेट क्लास चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे वहां पर आकर के आप सबकी क्लास सीख सकते हैं। मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहां भी डिस्कस करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल वहां पे इम्पोर्टेंट पूरे ही उतनी शिद्दत से कराते हैं जितना हम उसमें कराते हैं। बस यूट्यूब पे क्या होता है ना सर, समय का शॉर्टेज, समय का अभाव रहता है। बाकी सर आज जैसे आशुतोष सर ने कहा कि आज मदर्स डे है, लेकिन आज 10 मई भी है। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है कि जो बिपिन चंद्रा जी की किताब है, उन्होंने अपनी पहली लाइन यही शुरू की है कि 10 मई की सुबह 5 बजे मेरठ की सड़कों पर घोड़ों की टॉपों की आवाज थी। यहाँ से वो अपनी किताब स्टार्ट करते हैं। और फिर दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में सेना का एकत्र होना, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल होता है। तो उसी तरीके की क्रांति आपको अपने जीवन में जरूरत है, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में जिसने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि ये समय बहते पानी के समान है। अभी सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा, फिर वैकेंसी आने शुरू हो जाएगी, तो आपके पास समय नहीं रहेगा कि प्रिपरेशन कब करें। और यूपीपीएससी के बारे में बताऊं, ये आपका सितंबर या अगस्त में एग्जाम होना तय है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2-2.5 महीने का समय लगता है प्रिपरेशन करने में। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि ये सितंबर से पहले एग्जाम होगा नहीं, क्योंकि अगस्त लास्ट तक या सितंबर तक ही जाएगा ये पूरा एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर सितंबर में लेकर चलिएगा, और हो सकता है ये अक्टूबर में, लेकिन फिर भी सितंबर हम मान के चलते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि अभी इतना फ्यूचर तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सितंबर मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं अभी ऑपरेट हो पाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर ऑपरेट हो भी गया तो वो एक मिनिमम दूरी और मिनिमम संख्या के साथ में शुरू करेंगे। जैसे कि बसेस में अगर टोटल सीट 80 है तो मेरे ख्याल से 30 से ज्यादा वो अलाउ नहीं करेंगे, और होना भी नहीं चाहिए। ये कितनी तेजी से फैल रहा है आप देख रहे हैं कि ये जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है तो भी इसकी स्पीड डबल ट्रिपल हो चुकी है। आज पर डे करीब 3,500 से 4,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो स्थिति खराब हो चुकी है। केवल अमेरिका जैसी जगह पे 77,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। एक बहुत ही खतरनाक महामारी है, और बिल्कुल अफसोसजनक है, और पूरी विश्व के लिए ये एक अफसोसजनक चीज है। रशिया में डेली 10,000, कल की डेट की बात करें तो 10,000 केस रशिया में केवल आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी है, और इसका टीका भी उपलब्ध नहीं है। केवल घर में रह के हम बच सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका हमारे पास नहीं है। तो आप घर पे अगर रह सकते हैं तो आज पढ़ने का जो आपके पास एक तमाम बहाने थे कि हमें बाहर जाना पड़ता, हमें कोचिंग जाना पड़ता, हमें ये करना पड़ता है, हमें खाना टाइम से नहीं मिलता, आज आप अपने घर में हैं, आप अच्छे से खाना मिल रहा है, आप आराम से बैठ के पढ़ाई। हाँ मैं मानता हूँ बहुत से स्टूडेंट बाहर फंसे होंगे जो अपने साथ है ही है, ये बहुत टफ की चीज है स्टूडेंट लाइफ। आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आपको खाना भी बनाना है। मैंने इलाहाबाद में पढ़ते हुए बच्चों को देखा, मैंने पटना में देखा, मैं कोयम्बटूर गया तो वहां मैंने बच्चों को देखा है। जो बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं वो एक तपस्या करते हैं। मुझे याद है मैं इलाहाबाद में था, हम सबके फ्रेंड्स जो थे वो एक ही प्रेशर कुकर में खिचड़ी तहरी ये सब बनी, उसी में खा लिया, फिर उसी को धो के रख लिया, क्योंकि टाइम भी यूटिलाइज करना है, पढ़ाई भी करनी है, खाना भी खाना है। खाना सिर्फ उतना खाइए जो जिंदा रहने के लिए उपयोगी है। बहुत ज्यादा इस समय खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्कआउट हो नहीं रहा है आप लोगों का। आप लोग बस टाइम है, पढ़ाई करिए जम करके। तो जल्दी से हम गौरव सर के पास चलते हैं। गौरव सर, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। गौरव सर, आपको मैंने पहले भी बुलाया था, तो सर वो अचानक से, कोई बात नहीं, ये सब समस्याएं चलती रहती हैं। तो समस्याओं से लड़के जो आगे बढ़ता है वही सफलता मिलती है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए भी है। और गौरव सर, करंट अफेयर का पोर्शन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए आप? मैं देख रहा था आपका सुबह जो क्लासेस होती हैं एसएससी अड्डा पे, यूजर्स आपके 3,000 4,000 की यूजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है, मतलब क्या आप पढ़ा देते? मैं तो आपका लेक्चर देख रहा था, मैं तो पूरा खत्म करे बगैर मेरा मन नहीं माना। मैं करंट अफेयर का बहुत मतलब एक जमाने से शौकीन है, जब से आशीष सर का क्लास देखता हूँ 7 बजे बैंकर्स अड्डा। अल्टीमेट क्या जबरदस्त आप लोग पढ़ाते हैं। तो कैसे बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे ये बताइए मुझे। हाँ सर, इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले तो बच्चों को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। उसके बाद
से अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर का सेक्शन जैसे आपने बताया कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो बच्चे ना सर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और सब कुछ पढ़ें तो उतना टाइम नहीं है कि सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि करंट अफेयर में सिलेक्टिव पढ़ना। जैसे अभी जीवेश सर ने बात की थी योजनाओं को लेकर के, अब अगर मैं योजनाओं की ही बात करूं तो 350-400 लेकिन उनको पढ़ पाना बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि उन सभी योजनाओं को कवर करना है जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट होंगी, या फिर जैसे अभी हमारा बजट थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ था, तो बजट में किन किन योजनाओं का जिक्र किया गया है, या मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें, इकोनॉमिक सर्वे से आ सकते हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ सकते हैं, या डेली लाइफ से हमारी जुड़ी है। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो रैंक इंडेक्सेस वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, जहां पर बच्चा अक्सर मतलब कंफ्यूज रहता है रैंक को लेकर के कि रैंक कितनी है, या जैसे मैं हंगर इंडेक्स में बात करूं, या मैं अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ है उन सब में बात करूं, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के टॉपिक सर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो बहुत वास्ट हो जाता है। तो उसको समराइज करके, और करंट अफेयर का अगर आप देखोगे सर, चाहे पेपर किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, यूपी की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि करंट अफेयर का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले बहुत कम क्वेश्चन आते थे। गौरव सर, ये लगता है कि जैसे मुझे याद है कि जब हम लोग तैयारी करते थे, अभी कुछ समय पहले की बात, उसके साथ साथ हम लोग एक विजार्ड और पैनोरामा आती थी पत्रिका, इसको हम लोग खरीदते थे और 10 दिन पहले बैठते थे, पूरी बिल्कुल पढ़ करके एकदम खत्म करते थे। लेकिन मुझे लगता है आज की डेट में पढ़ाई ज्यादा आसान है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ा रहे हो, हम लोग को उतना शायद डेली नहीं मिल पाता था उस समय, तो आप लोग तो डेली पढ़ा रहे हो, बच्चे को बहुत फायदा है। मुझे लगता है गौरव सर, इस क्लास के बाद आप अपना लिंक भी यहाँ शेयर कर दीजिएगा अपने क्लास का, तो बच्चे आपकी क्लास तक भी पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा, जिससे बच्चा सारी क्लासेस को जल्दी जल्दी देख करके चीजों को कवर अप कर पाएगा। हाँ बिल्कुल सर। देखो सर, क्या है कि हम जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, और जैसे हम सुबह को यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पे सर जो हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, उससे अच्छा रिवीजन का तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अगर हम बात करें तो बच्चा पढ़ रहा है सारी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को याद करने में चीजें जो है दिक्कत आ जाती हैं। तो बच्चा जब एक ही चीज को बार बार सुनता है और उससे रिलेट होती है चीजें, तो वो उसकी याद खुद ब खुद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पहले की अगर मैं बात करूं सर, अब से 5 साल पहले या फिर मैं 8 साल पहले की बात करूं, तो एक जो मैगजीन लेकर के बच्चा कर लेता था तैयारी, लेकिन अभी तो बच्चा बुक्स देख के ही कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, अभी सर जो मुझे याद है कि पहले होता था पीसीएस का पेपर हो चाहे आईएएस का पेपर हो, उन सब में करंट अफेयर 1 महीने पुराना पूछा जाता था। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या मैं देख रहा हूँ कि 10 दिन पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है, 6 डेज पहले का करंट अफेयर पूछ रहा है। तो बच्चे को लास्ट डेट तक अप टू डेट होना होगा इसके लिए, ये मुझे जहां तक लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इसमें क्या है कि बच्चों को कम से कम, अगर मैं बात करूं तो सर, जैसे अभी हम बात करेंगे अगस्त 2019 से लेकर के जब तक भी उनका एग्जाम होगा, एग्जाम के 5 दिन पहले से 4 दिन पहले तक, इवन सर कुछ एग्जाम ऐसे देखे गए हैं कि 2 दिन पुरानी चीजें पूछ ली। हाँ बिल्कुल, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में मैंने देखा था 2 डेज पहले की पूछी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। के पेपर में बिल्कुल, अभी जैसे एसएससी का एग्जाम मार्च में था, लेकिन अभी कुछ चीजें शेड्यूल्ड थी जो मई में होनी थी, अप्रैल में होनी थी, वो भी एसएससी के एग्जाम में पूछ ली गई थी। तो कुछ चीजें पहले से आप लोगों ने आप लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि फीस कम कर दी जाए, इसकी फीस कम कर दी जाए, तो अभी तो कम कर दी गई है, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ देखो सर, बच्चों के ना लगातार मेरे पास भी, तो उसके लिए फिर आप लोगों से हमने बात की, सभी फैकल्टी ने, मैनेजमेंट ने बात सुनी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो एक रिलायबल फीस थी बच्चों के लिए 2999, आई थिंक कलेक्टिव करेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी को पैरेलल कवर करेंगे, उसके साथ साथ हमारा ज्योग्राफी और पैरेलल जाएगा, उसमें साथ साथ आपका इकोलॉजी, इकोसिस्टम भी जीवेश सर वहां पर कवर करेंगे। तो हमारा बेसिक कंसेप्ट ये रहेगा 24/7 पूरी टीम का, कि हम आपके जो पैटर्न हमने पहले आपको बताया था उसको हम पहले ही कवर करेंगे। सितंबर तक आपका पेपर जो होना है, तो उसको देखते हुए हम सभी सब्जेक्ट्स को पैरेलली कवर करते रहेंगे, और कोई भी क्लास आपकी ये नहीं होगा कि अभी ये क्लास हो गई फिर वो क्लास हो गई। आपके पैरेलली सारे सब्जेक्ट्स कवर, समझ में आया कि कौन सा सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है। क्योंकि जीएस को पढ़ने का सर एक यही तरीका होता है कि आपको कनेक्ट करके पढ़नी होती हैं चीजें। कई बच्चों की ये चीजें होती है, काम करते हैं, लेकिन रटने का काम नहीं होता। कनेक्ट करके अगर पढ़ें तो थोड़ा सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप लोगों ने एक बड़ी रिक्वेस्ट की थी, फीस कम कर दीजिए। जी 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 सर, वो अब हो गई। तो स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ाई करता था और उस समय मैं कई बार सोचता कोई चीज मिल जाए कि मैं वहां से तैयारी कर सकूं, तो उस समय ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय नेट की भी रेगुलेशंस नहीं आए थे उस समय तक भी जो अभी। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको इस समय जो ऑफर मिल रहा है वो लाइफ टाइम ऑफर होगा, और आप अगर इसमें जुड़कर अपनी तैयारी करते हैं, हम जो मेहनत आप लोगों से कराएंगे और अब आप जो मेहनत 50% आपको भी देना होगा, प्रैक्टिस हम आपसे कराएंगे, उसी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीर सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए हर कैंडिडेट सिलेक्शन अपने आप लेता है। टीचर चाहे जितना अच्छा पढ़ा दे, लेकिन वो कैंडिडेट जब तक खुद नहीं चाहेगा तब तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा। टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया,
और कैंडिडेट ने फॉर्म ही नहीं भरा, तो बताइए सिलेक्शन हो जाएगा? फॉर्म भरने की लिए आई थिंक 18 या 19 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 21 तारीख को जो वैकेंसी डिक्लेयर की थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। फटाफट से फॉर्म भरिए, इस बैच को लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो क्या अक्षय सर साथ में है हमारे? अक्षय सर? सर बिल्कुल सर, जुड़े हैं हमसे। जुड़े हैं आप, ठीक है। अक्षय सर बताइए सीसेट में क्या कर रहे हैं हम लोग? सीसेट बच्चों का अगर लेकिन क्वालिफाइंग नहीं होगा तो सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा, फर्स्ट पेपर। मैं बस वही कहना चाहूंगा कि आपको हमें जीएस पढ़ना जितना जरूरी है, ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना उतना जरूरी है जितना जरूरी मैथ्स पढ़ना है। नहीं तो अक्षय सर एक चीज और है, स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जो आप सैल्यूट करते हैं आते आते वो आज आपने नहीं किया है, वो स्टाइल नहीं आ पाई, तो वो जरूरी है। नहीं सर, सभी को बिल्कुल गुड मॉर्निंग है भाई, सभी लोग जुड़ जाइए और अड्डा 24/7 में स्वागत करते हैं आप सभी का। बेसिकली बहुत स्वागत हो चुका था सर इनका, सारे फैकल्टी ने स्वागत करा था इनका। इनका स्वागत अभी बहुत दूर तक होना है, जब इनका सिलेक्शन हो जाएगा वहां तक स्वागत करना है इन सबका। जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि सर कि हम लोग जैसे सीसेट की बात करें तो सीसेट उतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं होगा तब तक फर्स्ट पेपर आपका चेक ही नहीं होने वाला है। और हम आपकी बात करते हैं जैसे कि तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे, जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होगा, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर्मूले याद करने में कि हम कौन सा कितने फॉर्मूले याद कर ले। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो अपना कोर्स डिजाइन किया इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट एनी फॉर्मूला मैं आपको पूरी मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। आपको ये भूल जाना कि एक भी फॉर्मूला मैथ्स में होता भी है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी मैथ्स हम अपने ट्रिक पे, अपने कंसेप्ट पे। और मैं बता दूं कि ये जो चीजें आपको मैं जो कराऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस पेपर की इस देता हूं कि मैथ्स में या इंग्लिश में जो भी हमारी फैकल्टीज हैं, जितने लोग कराने वाले उसमें उस पेपर के बाहर आपको एडिशनल कहीं से कुछ भी पढ़ने। दानिश सर ऐड हुए क्या हमारे साथ? दानिश सर है? नहीं सर, दानिश सर तो सर की क्लास में शायद है। ठीक है, तो मैं आपसे कितना कहूंगा कि आप पूरी तरीके से पेपर फर्स्ट पे दीजिए, पेपर सेकंड केवल क्लास में रहकर आप क्वालिफाई पे कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं पे आपको कोई भी एफर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी सर। वेरी गुड। तो आप लोगों ने फीस कम करने को कहा था, हो गई? ये जो बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी और हमारे ग्रुप पे बड़ी बार बच्चों का वो आ रहा था कि सर बहुत ज्यादा फीस है, हम लोग नहीं कर, इस समय तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो वो अड्डा 24/7 हमारे माननीय अभिषेक सर जी के रिक्वेस्ट करने पर मैनेजमेंट से ये चीज लेकर आए कि आज के लिए केवल 5 बजे तक आपके लिए ये जो बैच है ये 2999 में अवेलेबल है। तो इससे सस्ता अब कुछ नहीं हो सकता सर। तो इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना फ्लैट 2999 FLAT 2999। इस कूपन कोड को आप यूज करके ये जो बैच है वो 2999 में आप परचेज कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया बैच होने वाला है, आपको क्लास मिलने वाली है। अगस्त 3 तक इस बैच को हम खत्म करेंगे। 1 से 2 दिन में नया सिलेबस आपका लग जाएगा स्टडी प्लान में, आप वहां पर देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपके इसके साथ साथ और बता दूं, जीवेश सर आपके पास मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। जीवेश सर आवाज सुन रहे हैं आप? नहीं सर। जीवेश सर है, मौजूद है? जीवेश सर आई थिंक नहीं है सर। हाँ सर बिल्कुल, आशु सर मौजूद है। तो समअप करने से पहले कुछ चीजें मैं और बता दूं, और मैं आपको बता दूं यूपीएससी अगर आईएएस की बात करें तो उसका एग्जाम भी ऑन हो चुका है। तो हम लोगों ने यूपीएससी का भी एक क्रैश कोर्स लगाया है। जब हमारे स्टोर पे जाके आप सर्च करेंगे यूपीएससी क्रैश कोर्स तो वो बैच भी आपके सामने आ जाएगा। ये वीडियो क्लासेस हैं, मेरे साथ हमारा टाई अप है, उन्होंने अड्डा 247 एक बार आप ट्रायल भी उसका लेकर के देख सकते हैं कैसी कैसी क्लासेस उनकी है। तो ये एक क्रैश कोर्स लगा है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करें उस पर जीवेश सर भी एक सेशन लेकर के आएंगे आपके साथ एसएससी अड्डा पे, वो आप देखिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट। और लेकिन तब तक हम ये आशुतोष सर से फाइनली समअप करेंगे कि यूपीपीएससी इसमें सिलेक्शन बच्चों का सिलेक्शन पर एक बार और बात करेंगे, फिर सेशन को क्लोज करेंगे। आशुतोष सर। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो सर मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके इकोनॉमिकल ज्यादा इन्फॉर्म करना चाहता हूं। एक इंपॉर्टेंट है लॉकडाउन के समय। दोस्तों याद रखना, आपको ये बैच 8,000, 9,000, 10,000 में नहीं है। फ्लैट FLAT 2999 2,999 फ्लैट 2,999 का दोस्त आप प्रयोग करके सिर्फ इसे 2,999 में ही परचेस कर लेंगे। अब 8,000, 9,000, 10,000 नहीं, आपकी रिक्वेस्ट आप पहुंच गई है, आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 तक पहुंच गई है, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन दोस्त आप भी एक काम करिएगा, ये आज शाम 5 बजे तक है, तो इसका यार ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना और दोस्तों को शेयर भी करना। क्योंकि हो सकता है आप अभी लाइव देख रहे हो, बहुत सारे दोस्त लाइव न देख रहे हो और उन्हें इसकी जरूरत हो, तो मदद करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जुलाई अगस्त से पहले कोई भी ऑफलाइन कोचिंग शायद नहीं खुलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं कोरोना वायरस पे। दोस्त चांस एक ईयर मिस हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो शेयर करिएगा, बताइएगा कि भाई तुम तैयारी करना चाह रहे हो तो ये लो 2999 फ्लैट 2999 इसका कोड है, खरीद लो।
बैठे रहने से अच्छा है संघर्ष करो। यदि जिंदा हो तो दिखना भी चाहिए, अपना संघर्ष भी पता चलना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम बैठे नहीं हैं। कोरोना सोच के, एक्सक्यूज सोच के, बहाने सोच के देख लेना दोस्त, हम आप तैयारी करें ना करें, ये जो पोस्ट आई है ना यूपीपीएससी की, अगस्त लास्ट सितंबर में एग्जाम होगा और ये पोस्ट भर जाएंगी। आप न लें, आप न परचेस करें, 300 नए अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार को 350 मिलेंगे, तो वो उनमें से एक हम क्यों नहीं हो सकते हैं? 2999 लगा करके, 90 दिन लगा करके, दिन रात मेहनत करके हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हम कोई काम रुक रहा है क्या? सब कुछ हो रहा है। और सर अभिषेक सर ने कहा कि जैसे ही ये लॉकडाउन स्टेप वाइज ही हटेगा, 2-3 महीनों में हटेगा, चाहे जो भी सरकार की रणनीति हो दोस्त, एग्जाम अनाउंसमेंट होंगे, कुछ बेहतर पॉजिटिव माहौल है ना, फ्लैट 2999। आप दोस्त इसका अपने जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, जो अपने करियर के प्रति संजीदा है, शेयर करिएगा। और जहां तक सिलेक्शन की बात रही दोस्त, आश्वस्त करता हूं आपको कि आप देख लीजिएगा, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। जब आपकी ये फैकल्टीज 13 तारीख से, संभवतः 13 से ही क्लास शुरू होगी, आपको हम लोग अभी सर से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 हफ्ते के लिए इस बैच को सर हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया जाए। देखते हैं उसमें क्या हो सकता है, ये वादा नहीं है, तो आप वहां जाके देखेंगे। आप अक्षय सर को मैथ पढ़ाते हुए, समीर सर को पॉलिटी पढ़ाते हुए, मुझे हिस्ट्री पढ़ाते हुए करके देख सकते हैं वे ऑफ टीचिंग। लेकिन एक बात वहां ध्यान रखेंगे, वो एसएससी को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। आपके लिए तो हम लोग पीएससी लेवल पे जाके पढ़ाएंगे। तो दोस्त प्लीज और प्लीज इस बैच को ज्वाइन करिए, फ्लैट 2999 कोड का प्रयोग करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जो जरूरतमंद है, आप जानते हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं लिखावी है, मेहनत करना चाहता है, 3 महीने अपने जाया नहीं करना चाहता, उसके साथ तो जरूर शेयर करें। और आशुतोष सर एक चीज और बता दें कि ये बैच मोस्ट प्रोबेबली ईएमआई पे भी मिल सकता है। मैं भी एक बार इसको चेक करा लूंगा, तो शायद ईएमआई का ऑप्शन भी लग जाएगा। सर अगर ऐसा आप करा दे सर तो हाँ, मैं अभी तक तो ईएमआई का ऑप्शन था, फ्लैट 2999 पे आई थिंक है कि नहीं, एक बार हम लोग इस पे। लेकिन बच्चों आपके लिए सब कुछ किया जाएगा, आपका सिलेक्शन हमारा उद्देश्य है। तो आशुतोष सर, हम सब लोग सारे फैकल्टी आप लोग आए, सब थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोगों को। संडे के दिन भी बच्चों के साथ आप जुड़े हुए हैं, उन्हें बता रहे हैं। तो अब सिलेक्शन कराना इनका आप सबका उद्देश्य है और आप सबको कराना है इनका सिलेक्शन। लग जाइए और 13 तारीख से मोस्ट प्रोबेबली, सर ने 1 हफ्ते की रिक्वेस्ट की है कि बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए, देखते हैं क्या है, लेकिन 13 को ये बैच हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।